में निश्चित वस्तुओं का, व्यक्ति का बोध होता है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये किसकी टोपी है, मतलब ये टोपी तो है पर यह किसकी टोपी, यही टोपी की बात हो रही है। निश्चित है कि ये टोपी किसकी है, वे हमारे दादा दादी हैं, मतलब कि वे जो है वे ही हमारे दादा दादी हैं, तो निश्चित है। या अगर मैं ऐसे कहूँ ये किसके दादा दादी हैं, है ना, तो यह है मतलब यही किसके दादा दादी हैं, निश्चित है कि इन्हीं दादा दादी की बात कर रही हूँ। तो जहाँ पे निश्चित वस्तुओं का बोध हो, निश्चित व्यक्ति का बोध हो, वे हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब निश्चय में क्या करेंगे, जहाँ निश्चित हो, किसी निश्चित व्यक्ति की या निश्चित वस्तु की बात होती है, वे हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पहले में हमने देखा कि निश्चित वस्तुओं का, व्यक्ति का बोध हो रहा था, और यहाँ पे देख रहे हैं अनिश्चित, जहाँ में अनिश्चय हमें नहीं पता ये किसका है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई गाना सुनाओ, अब कोई में तो कोई भी गाना हो सकता है ना, कुछ रुपए माँ को दे दो, अब कुछ में हो सकता है 100 रुपये दे दें, हो सकता है 200 रुपये दे दें, हो सकता है 300 दे दें, तो कुछ का कुछ में कुछ भी आ जाएगा। पार्टी खत्म होते ही सब चले गए, सब में कोई भी हो सकता है और पार्टी कभी भी खत्म हो सकती है, तो अनिश्चित है। ना हमें कोई समय पता है, ना हमें कितने रुपए देने पता है, ना हमें ये पता कौन सा गाना सुनाना है। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं एक निश्चित गाने का नाम लूँ कि यही गाना सुनाना है तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, लेकिन अगर मैं कहूँगी कोई भी गाना सुना दो तो वे हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों से आपको लगे कि हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं वे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। ये टीवी कौन लाया, तो ये वाला टीवी कौन लाया, तुमने क्या खरीदा, तो ये सारे शब्द क्या है, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिसमें हम प्रश्न करते हैं और सामने वाला उत्तर देता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हो, मतलब संज्ञा हो या सर्वनाम, इन दोनों में संबंध जब बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जहाँ आपको संबंध दिखे तो वे कौन से सर्वनाम है, संबंधवाचक। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नहीं है। तो मतलब आप देख रहे हैं दोनों में संबंध है, तो संबंधवाचक क्या है, जो परिश्रम करे वही सफल होगा। तो जहाँ आपको संबंध दिखेगा, संज्ञा और सर्वनाम का आपस में संबंध, भी हमारा कौन सा सर्वनाम का भेद है, संबंध वाचक सर्वनाम। अब हमारा आखिरी भेद है सर्वनाम का निजवाचक। निज का मतलब अपने लिए, जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं शब्द वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसका मतलब है बच्चों, जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ होता है अपने लिए, तो मैं ये कार्य स्वयं कर लूँगा, तो स्वयं मतलब अपने लिए शब्द का प्रयोग कर रहा है। वह खुद ही चला गया, खुद मतलब खुद ही चला गया, अपने लिए शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो आपने देखा कि निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, जहाँ शब्द का जो प्रयोग है वह स्वयं के लिए करते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से आपको सर्वनाम के भेद समझ आए होंगे।